हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम करते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रीवियस हमारा चल रहा था कंपनी अकाउंट्स चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने थोड़े बहुत टॉपिक्स जो थे कवर कर लिए थे। आज जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं दैट इज़ प्रोरेटा अलॉटमेंट। नाउ व्हाट इज़ द प्रोरेटा अलॉटमेंट। जैसे कि जब कंपनी शेयर्स जो है इशू करती है तो कई बार क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। ठीक है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई तो क्या होता है, लाइक कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर्स एंड सब्सक्राइब्ड जो है वो हो गए 1,40,000। सो हेयर इट मीन्स 40,000 शेयर्स दैट इज इन एक्सेस। तो जो 40,000 शेयर्स हैं वो एक्सेस हैं। जहाँ तो कंपनी के पास ऐसा अब क्यों होता है कि कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, वो हो गए। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब्ड क्यों हो जाते हैं शेयर्स, क्योंकि लाइक कंपनी की जो भी गुडविल है दैट इज़ गुड, कि प्रीवियसली कंपनी जो भी रन हो रही है दैट इज़ मतलब टॉप में जा रही है कंपनी, तो उसके शेयर्स हैं ज़्यादा, पब्लिक जो है क्या कर लेती है, सब्सक्राइब कर लेती है। तो इस रिगार्डिंग जो सब्सक्राइब कर लेती है तो दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। तो अब कंपनी ने क्या करना है कि सभी को शेयर्स दें, मतलब कैसे दें, अब सभी को तो दे नहीं सकते क्योंकि एक्सेस में तो है। तो वो कैसे ट्रीटमेंट करती है, या तो होगा कि जो 40,000 शेयर्स जो हैं इन्हें सीधा ही क्या कर दे, कोई भी शेयर अलॉट करना ही नहीं, सारे के सारे मतलब वो हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, मतलब 1 लाख वाले हो जाएंगे। 1 लाख है और 1 लाख ही दे दिए। ठीक, या तो फिर सेकंड ऑप्शन आ जाती है कंपनी के पास कि जैसे 1 लाख शेयर्स हैं, 1,40,000। ठीक है, 40,000 शेयर्स लाइक ऐसे तो है कि जो एक्सेस में है वो रिटर्न तो होने ही होने हैं, बट इसमें कंपनी क्या करती है, एक केस में रेशो बना लेती है। ठीक है, 2:1, 1:2, 4:6, एनी रेशो। ठीक है, वो डिसाइड करती है कंपनी कि किस बेसिस पर शेयर्स जो हैं हमने देने हैं। तो विच जो भी उनकी क्या होगी, रेशो डिसाइड होगी, उसके अकॉर्डिंग ही शेयर्स जो हैं किसको अलॉट होंगे, पब्लिक को वो शेयर्स अलॉट होंगे। सो दैट इज कॉल्ड प्रोरटा अलॉटमेंट। जो भी रेशो होती है ना उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोरटा अलॉटमेंट। तो ये हमने करना है कि 1,40,000 शेयर्स आए, उनको कैसे रेशो में डिवाइड करके 1 लाख देना है। तो उनकी जो भी एक्सेस मनी होगी, हाउ टू एडजस्ट दैट, राइट, कि उनकी एक्सेस मनी है, जैसे हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है या सारी की सारी रिटर्न करनी है, या फिर वी हैव टू यूज़ इट इन कॉल्स, फाइनल कॉल या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने यूज़ करनी है उसका। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर हो जाता है इन द सिस्टम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरटा अलॉटमेंट। तो यहाँ पर प्रोरटा अलॉटमेंट आ जाती है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक सम करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में लगेगा। ठीक है, सम को आपने ध्यान से देखना है, ईच पॉइंट को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इसमें आपका बेस बन गया तो आप नेक्स्ट जो भी सम्स होंगे वेल एंड गुड कर सकते हैं।
तो इलस्ट्रेशन 7 है इंस्टीट्यूट के मटेरियल की। JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakhs in equity shares of 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2021. The company proposed to make further issue 1 lakh, मतलब कंपनी ने शेयर्स कितने इशू करने हैं 1 लाख, कितने रुपीज़ के 10 एट अ प्राइस ऑफ 14। तो ये हमें पता लग गया कि ये वाला क्वेश्चन जो है क्या है, प्रीमियम का है। तो प्रीमियम कितने रुपीज़ हो गया 4 रुपीज़। ठीक है, इसमें डिफरेंस हो गया 14 माइनस 10 दैट इज़ 4 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम। नेक्स्ट पढ़ते हैं ए पॉइंट, ₹2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई 2021। कहते हैं एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपीज़ है, 1 जुलाई को रिसीव होगी। ठीक है, इसमें भी डेट्स का ध्यान रखना है। बी पॉइंट, अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई and further 5 rupees per share including premium। ठीक है, इसमें क्या है प्रीमियम है, तो वो आगे जाके कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैसे होगा, प्रीमियम कितना है अलॉटमेंट में टोटल। सी पॉइंट है, फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल 2022। Applications were received for 3,55,000 shares। अब इन्होंने इशू कितने किए हैं कंपनी ने शेयर्स 1 लाख। 1 लाख शेयर्स जो हैं कंपनी ने इशू किए हैं, बट कंपनी को शेयर्स जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव कितने हुई 3,55,000। मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। सो अब देखते हैं कि कंपनी कैसे डील करेगी, किसको शेयर्स देने हैं, किसको फुली मनी जो है रिटर्न ही कर देनी है। सो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। ठीक है, 5,000 वालों को क्या दे दिया 5,000 इन फुल। 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 फॉर एवरी 2 अप्लाइड 4 के, मतलब 1:2 की रेशो होगी इस केस में, कि जिन्होंने भी 30,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं उन्हें कितना देना है 1/2। तो मतलब कितने देने हैं उन्हें 15,000 शेयर्स। इनको तो 5,000 है तो 5,000 ही मिल जाएंगे। फॉर दिस हेयर विल बी द 15,000 शेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, थर्ड पॉइंट है एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, के जिन्होंने भी 4 शेयर्स थे अप्लाई किए उन्हें हमें कितने देने हैं, सिर्फ 1 शेयर देने हैं। सो यूनिटरी मेथड आ जाएगा यहाँ पर 3,20,000 इंटू 1/4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसे रेज कर देते हैं, इट विल बी 80,000। नाउ देन या द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिटेन्ड बाय द कंपनी। कहते हैं लाइक बैलेंस तो बचा होगा क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे क्या दिए होंगे, एक्सेस पैसे दिए होंगे। एक्सेस माने 3,20,000 तो शेयर्स थे, बट इन्होंने अलॉट कितने किया, कंपनी ने सिर्फ 80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं उन्हें। तो जो भी एक्सेस हो गए कहते हैं एप्लीकेशन मनी में से अलॉटमेंट मनी यूज़ कर ली। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल होगी वो भी यूज़ कर ली होगी, फिर उन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया एप्लीकेंट्स को। फोर्थ पॉइंट है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल was received on the due date. You are required to record the transactions including cash items in the journal of JHP Limited।
तो सम स्टार्ट करते हैं। सारा ये रेज कर देते हैं पहले, आपको देखने में ईज रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं सम। पहले तो हमें शेयर्स जो हैं, ठीक है, वो निकालने पड़ेंगे कि शेयर्स जो अप्लाइड किए हैं कैसे कैसे किए हैं। 3 पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है, इस एप्लीकेंट्स को इतने इतने शेयर्स दिए हैं। ये पहले चार्ट बना लेते हैं हम। फर्स्ट कैटेगरी है 5000 शेयर्स की, ये अमाउंट कॉलम है जो शेयर्स का है। शेयर्स जो किए हैं अप्लाइड एंड इन्होंने किए हैं अलॉटेड, जो भी कंपनी ने अलॉटेड किए हैं। पहले है 5000 शेयर्स, फिर 30,000 शेयर्स, आफ्टर दैट 3,20,000 शेयर्स। एंड इनको अलॉट कितने हुए हैं? 5,000 को तो 5,000 ही हो गए। देन 30,000 शेयर्स को क्या हुए हैं? 1 for 2 अप्लाइड, इट मीन्स 1/2। 30,000 into 1/2 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, इनको 15,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं। 3,20,000 शेयर्स, इनको कैसे अप्लाइड किए हैं? 1/4, 1/4, 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। तो 3,20,000 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 80,000। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, इसका टोटल करोगे, ठीक है, पहले तो आपको यहीं पर आपकी कैलकुलेशन पता लग जाएगी कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। लाइक इसका टोटल आएगा 3,55,000 एंड इसका टोटल आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स कौन से हो गए? जो कंपनी ने मतलब क्या किए थे? इशू किए थे। एंड 355,000 ये कौन से आ जाएंगे शेयर्स? जो भी कंपनी ने एप्लीकेशंस जो हैं रिसीव की हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट विद एज फॉलोज। तो कंपनी ने टोटल जो है 3,55,000 के शेयर्स क्या किए थे? रिसीव किए थे, एप्लीकेशन से जो। तो ये तो हमारा एक हो गया पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट ये हमने ऐसे करना है स्टार्टिंग में सम। फिर हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है एंड फाइनल कॉल जो है व्हाट ऑफ दैट अमाउंट। तो ये तो है 2 रुपीज़। इसमें हमें पता है कि अलॉटमेंट है जो फाइनल अलॉटमेंट जो है वो कितनी है, फुल अमाउंट 5 रुपीज़ की है। तो इसमें प्रीमियम जो है हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि प्रीमियम जो है कितना है, 4 रुपीज़। तो ये 4 रुपीज़ क्या आ जाएंगे यहाँ पर, तो इसे क्या लिख देंगे? प्रीमियम शॉर्टकट में। सो ये 1 हो गया बैलेंस इसका, क्योंकि 5 है, 4 जो है दैट इज़ इन प्रीमियम एंड 1 रुपीज़ क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट में आ जाएगा। सो फाइनल कॉल जो है वो कितनी होगी? 5 + 2 7 हो गए टोटल हमारा, मतलब प्लस प्रीमियम है, दिस इज ऑफ वैल्यू ऑफ इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो -14 कर देंगे तो इट विल बी 7। जहाँ इसे कैसे देख सकते हो कि 2 + 1 3, अगर पार वैल्यू पर देखना होगा आपने, पार वैल्यू कितनी है 10, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर भी इतना ही आएगा, मतलब प्रीमियम चाहे इंक्लूड करना है। अगर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे प्रीमियम तो ये वाली फिगर होगी, ये भी प्रीमियम पर इंक्लूड होगी। अगर यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर रहे प्रीमियम टोटल में, तो यहाँ पर भी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी पार वैल्यू है, तो ये भी प्रीमियम के विदाउट ही होगा। तो ऐसे हमने ये वाली कैलकुलेशंस कर ली। अब हम बनाते हैं चार्ट। मेन जो चार्ट है कि किस तरह हमने एक्सेस मनी है, अलॉटमेंट मनी है,
एप्लीकेशन मनी जो भी रिफ़ंड करनी है वो कैसे कैसे अमाउंट है जो एडजस्टमेंट्स करनी है, तो वो हम देखते हैं। पहले हम एप्लीकेशन मनी जो है उसका देखते हैं। एप्लीकेशन मनी, तो पहले अप्लाइड कितने हैं शेयर्स। अप्लाइड यहाँ पर आ जाएगा अलॉटेड 5,000, 5,000, 30,000, 15,000, 80,000। तो इसका टोटल भी लिख लेते हैं यहाँ पर 3,55,000, here is 1 lakh। तो ये तो हो गए शेयर्स, ये भी शेयर्स। अब हमने बनाना है इसे रुपीज़ में, तो एप्लीकेशन मनी कितनी है 2 रुपीज़। सो इसको भी जो अप्लाइड शेयर्स हैं उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, जो शेयर्स अलॉटेड हुए हैं उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, एक्चुअल में हम अब रुपीज़ में देख रहे हैं, जो हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी उसमें हमें एक बार पता लग जाएगा कि कौन सी अमाउंट आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 2 10,000, 30 इंटू 2 60,000, 320 इंटू 2 6,40,000। सो टोटल कितना आ जाएगा 7,10,000। सो आफ्टर दैट अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला सारा कॉलम जो होगा ये वाला इंटू 2, ये तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि सेम ही है अलॉटमेंट। इसे आ जाएगा 30,000, हेयर इज़ 1,60,000। सो इसका टोटल है वो आ जाएगा 2 लाख। तो अब अगर देखा जाए तो एक्सेस जो है, एक्सेस वैल्यू वो कितनी हो गई, इसकी तो कुछ भी नहीं। हेयर इज़ 30,000, 60,000 माइनस 30,000 एंड 6,40,000 माइनस 1,60,000, ये कितना आ जाएगा 4,80,000। देन टोटल जो है हमारा कितना आ जाएगा 5,10,000 जो है एक्सेस में है। राइट, ये तो हो गया एक हमारा चार्ट के एप्लीकेशन मनी जो भी है वो हमने कैसे करनी है। अब हमारे पास एक्सेस जो है वो हम नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। ठीक है, आपका चार्ट जो होगा ऐसे कंटिन्यू होगा, आपका चार्ट जो होगा इसके बाद ही ठीक है कंटिन्यू होगा। तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ अब, तो एक्सेस वाला लिख लेते हैं। एक्सेस एक्सेस है फर्स्ट का कुछ नहीं 30,000, सेकेंड थर्ड का 4,80,000। तो ये टोटल कितना हो गया 5,10,000। अब उन्होंने एक कहा था, पॉइंट देख लेते हैं कि जो भी 30,000 शेयर्स की होगी एंड 320 की होगी, जितनी भी इनकी एक्सेस मनी होगी वो एडजस्ट कर देनी है हमने अलॉटमेंट मनी में। अब इसकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है, अलॉटमेंट मनी वाली अमाउंट। सो अलॉटमेंट मनी पर शेयर पर कितनी है 5। दिस इज़ ऑफ इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो फर्स्ट वाली का तो कुछ कैलकुलेट करने की लोड ही नहीं है क्योंकि हमने कुछ एक्सेस बचा ही नहीं है। सो एडजस्ट क्या करेंगे जब कुछ एक्सेस है ही नहीं। तो इनका क्या है 15,000 इंटू 5 75,000। दिस इज़ रुपीज़ में है ये वाली सारी फिगर जो हैं। तो ये कितना आ जाएगा 80,000 इंटू 5 4 लाख। ठीक है, ये वाले शेयर्स ले रहे हैं हम, जो भी शेयर्स हैं इनको
अलॉट हुए हैं। तो ये वाले शेयर्स 5000 तो लोड ही नहीं कैलकुलेट करने की, सेकंड कैलकुलेट करने की हमें नीड है एंड थर्ड की नीड है। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिए। सो ये हमारे पास इतनी इतनी उनकी अमाउंट्स आ जाएगी। तो अब जो एक्सेस मनी थी, ठीक, ये वाली हम कैसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट मनी में। तो अलॉटमेंट बन कितनी रही है 75,000, इसकी 4 लाख बन रही है। इसका था कितना एक्सेस, इनका 30,000 था और इनका था 4,80,000। तो हम एडजस्ट कितना कर सकते हैं, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही हम एडजस्ट करेंगे। सो एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो ये हम एडजस्ट कितना कर सकते हैं 30,000, तो इसका 4 लाख। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी है ना कि 4,80,000 इनका बचा पड़ा है तो हम चाहिए हमें 4 लाख, बट एडजस्ट हम 4,80,000 कर लेंगे। नहीं, हमें एडजस्ट उतना ही करेंगे जितना हमें चाहिए। तो इसका एक्सेस अब कितना हो जाएगा, इसका तो कुछ है ही नहीं, इनका भी अब ख़त्म हो गया। तो इनका बचा है 4,80,000 माइनस 4 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 80,000। सो 80,000 जो होगा एक्चुअल में क्या होगा, रिफंड होगा। क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर एक बात बोली नहीं है कि जो भी एक्सेस होगा भी फाइनल कॉल पे यूज़ कर लो, नहीं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट जो है रिफंड करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर लिखा होता कि दिस मनी हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द फाइनल कॉल, तो हम क्या कर लेते, ये वाला रिफंड नहीं आता यहाँ पर, तो वो 80,000 अमाउंट कहाँ पर हो जाती, एडजस्ट हो जाती टूवर्ड्स फाइनल कॉल। अगर ऐसा लिखा होता, बट ऐसा लिखा नहीं हुआ, सो हम 80,000 को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो फाइनल कॉल जितनी भी बन रही होगी उतनी ही कॉल करेंगे। तो ये वाला सारा था हमारा चार्ट। ठीक है, इसी पर सम टिका है हमारा। अगर ये चार्ट आपको समझ में लग गया तो आप आगे एंट्रीज इजीली पास आउट कर सकते हैं। तो पहले तो बस अप्लाइड शेयर्स हैं, अलॉटेड शेयर्स हैं, फिर एप्लीकेशन मनी। बाकी जैसा भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी कि क्वेश्चन में कैसा लिखा हुआ है, हमने वैसा ही पढ़ कर लेना है। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल में सॉल्यूशन देखोगे तो ये चार्ट आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। मैंने इसे इजी कर आपको समझाने की कोशिश की है। आप ये वाला देखोगे तो आपको वेरी इजी लगेगा एज़ कम्पेयर टू दैट। अब एंट्री देखते हैं। शेयर्स एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे पास, 3,55,000 शेयर्स की, इनटू एप्लीकेशन मनी 2। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट भी किया था चार्ट पे, देखो जी कहाँ पर किया था, दिस वन। ठीक है, इतनी आएगी फिगर, 7,10,000, 7,10,000। तो ये हो गया। सेकेंड एंट्री देखो अब, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि हमने जो भी एप्लीकेशन मनी आई थी वो अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट की है। ठीक है, वो कितनी अमाउंट हमने एडजस्ट की थी, दिस वन, 4,30,000 वाली जो भी अमाउंट थी वो हमने एडजस्ट की थी। तो ये वाली अमाउंट हो गई। एंड फिर कुछ हमने रिटर्न भी किया था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, टू क्या लिख देंगे उसे, बैंक अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन में कितने आ जाएंगे, 7,10,000
शेयर कैपिटल में आएंगे 1 लाख इंटू 2। ठीक है, एक मैं आपको चार्ट तो हो ही गया, एक मैं आपको दूसरी तरह से अंडरस्टैंडिंग करवा रही हूँ कि एक्चुअल में जो एंट्रीज हैं वो कैसे पास आउट हो रही हैं। कि जैसे हमारे पास शेयर्स हैं इतने, एप्लीकेशन मनी है इतनी 2 लाख। ठीक है, इसे आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कहाँ से? दिस वन, कि हाँ जी 2 लाख ही है। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने बस चार्ट बना लिया वहीं पर ही ध्यान रखना है, हमने खुद अपने लॉजिक्स भी लगाने हैं कि कैसे आ रहा है, यहाँ शेयर कैपिटल में आ रहा है तो कैसे आ रही है अमाउंट, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। सो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा ये हमने कैलकुलेट किया था, वो उतनी ही अमाउंट आएगी। कितनी थी? 4,30,000। एंड बैंक में रिफंड 80,000, तो वो 80,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे इनका टोटल जो होगा, ठीक है, कितना होगा? 7,10,000 होगा। मतलब हमने एंट्रीज जो है ठीक पास आउट की है, ये वाली एंट्री जो है। तो हमारा चार्ट भी ठीक हो गया, एंट्री भी ठीक है। तो थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट की। अब ध्यान से देखना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं आपको सारी की सारी एंट्रीज हैं जो वो वैसे ही कराऊंगी जैसे एक्चुअल लॉजिक के थ्रू होती हैं, कि कौन सी अमाउंट कैसे आ रही है। शेयर अलॉटमेंट में कितने आएंगे? 1 लाख शेयर्स हैं। एक बात और, अब हम यूज़ क्या करेंगे? सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही यूज़ करेंगे। 3,55,000 तो आई थी ना सब्सक्रिप्शंस, कंपनी सिर्फ कौन से शेयर्स यूज़ करेगी? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख शेयर्स ही यूज़ करेगी। तो अलॉटमेंट में टोटल कितनी थी अमाउंट? 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कितनी आ जाएगी अमाउंट? 1 लाख इंटू, ठीक है, स्पेस डालती हूँ अभी मैं, फिर आपको बताती हूँ कितना आएगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख इंटू, अब देखो जी प्रीमियम कितना था? बोलो जी। प्रीमियम था 4 रुपीज़। ठीक है, 4 रुपीज़ प्रीमियम, 1 रुपीज़ अलॉटमेंट। प्रीमियम हो गया, 1 रुपीज़ यहाँ हो गई, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये आ जाएगा 4 लाख। तो 4 + 1 5 लाख। ठीक है, ये वाला और ये वाला, देन इट इज़ 5 लाख। तो ये वाली एंट्री हो गई। अब हमने क्या करने हैं? रिसीव करने हैं। सो हम पास आउट करेंगे बैंक एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये वाला देखो ध्यान से, अलॉटमेंट हमने ड्यू कितनी की है? एक्चुअल में टोटल 5 लाख। ठीक है, अब हमें क्या 5 लाख ही मिलेगा? बताओ। नहीं, अब 5 लाख थोड़ी मिलेगा, क्योंकि हमने जो पहले एंट्री पास आउट की है ये वाली 4,30,000 जो पहले हमें रिसीव हो चुका है, वो वाला दोबारा थोड़ी रिसीव होगा। सो वो यहाँ से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, राइट। तो हमें एक्चुअल में वो अमाउंट कितनी रिसीव होगी अलॉटमेंट वाली? 70,000 रुपीज़। एक्चुअल में हमें इतने रिसीव होंगे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, हमें बैंक एंट्री है जो वो कैसे कैलकुलेट करनी है। बैंक वाली अमाउंट के कितने पैसे हमें अलॉटमेंट में आएंगे, कंपनी को कितने रिसीव्ड होंगे। सो 5 लाख तो ड्यू हो गई, ये वाली ड्यू है 5 लाख। 4,30,000 विच इज ऑलरेडी received at the time of application, which was previously adjusted। ठीक है जी, ये हमने प्रीवियसली एडजस्टेड कर ली थी। सो हमने इसे क्या किया है? सो वी डिडक्ट
हेयर, ठीक है। तभी हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, अमाउंट डिडक्ट कर दी। लास्ट एंट्री है फाइनल कॉल वाली एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 1 लाख इंटू फाइनल कॉल कितनी है 7 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 लाख 7 लाख। एंड रिसीव भी सारी की सारी अमाउंट है जो रिसीव हो चुकी है। सो बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 7 lakhs एंड 7 lakhs। तो ये सारा सम हो गया हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट वाला। पहले आपने सम स्टार्टिंग कैसे करनी है, पहले आप देखोगे कि जो भी अप्लाइड शेयर्स हैं वो कितने हैं, देन अलॉटेड कितने शेयर्स हैं, पहले ये वाला डिसाइड कर लो। देन एप्लीकेशन पर कितने, अलॉटमेंट पर कितने हैं टोटल। अगर कोई प्रीमियम वाली अमाउंट है वो देख लो। देन आपका आ जाएगा चार्ट। फिर चार्ट आपने ध्यान में रख कर बनाना है कि कौन सी फिगर है वो हमने किस टाइप में ले रहे हैं, कि अप्लाई शेयर्स इतने हैं, अलॉटेड इतने हैं, एप्लीकेशन मनी इतनी है, एक्सेस हमारा इतना हो गया, अलॉटमेंट मनी इतनी बन रही है, एडजस्ट हमने इतने कर दिए, फिर एक्सेस हमारा इतना आ गया। जैसा भी क्वेश्चन में कहा होगा वैसा ही हमने करी जाना है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाएंगी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जैसा कि आपको बताया है कि आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि जितने शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट मनी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रीमियम है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप ऐसे सम करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में कराया है आपको, जो भी एंट्रीज हैं, टेबल है, ऐसा आपको ज़्यादा मतलब समझ में लगेगा। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग। एंड बाकी एक दो सम तो और आपको कराऊंगी मैं, क्योंकि ये आपको पहली बार तो समझ में आने वाला नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। तो आप अगर 2-3 बार ट्राई करोगे फिर आपको इजीली समझ में लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, फिर सेकंड टाइम ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, थर्ड टाइम और अच्छे से, देन नेक्स्ट और अच्छे से आप सम इजीली कर सकते हो सारे, जैसा भी मर्जी आ जाएगा। मतलब आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ है ना जो ये सम करना पड़ेगा, कि कैसा क्वेश्चन की डिमांड है वही हमें करना पड़ेगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।